प्यारे छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट, इस कोरोना काल में हमारी ई कंटेंट में या ई वीडियो में हमारा अध्ययन चल रहा था बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में श्रीमद् भगवद गीता का। और इसमें हम सभी अध्ययन कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का। चतुर्थ अध्याय में हमने पूर्व कक्षा में 24वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। और आपको पता है कि इस चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या क्या उपदेश दे रहे थे। पूर्व कक्षा में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे, यज्ञ का महत्व बता रहे थे और यज्ञ के महत्व के बारे में वो कह रहे थे, यानी यज्ञ में जो प्रत्येक वस्तु होती है, यज्ञ की जो प्रत्येक अंग होते हैं उनको श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप बता रहे थे। यानी प्रत्येक यज्ञ में जो अपन यज्ञ करते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कि हम सभी जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ में जो प्रत्येक अंग है, उस यज्ञ का जो प्रत्येक अंग होता है वो संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप होता है। और ऐसा मानकर के अगर कोई कर्म करने वाला, यानी जो ब्रह्म के सभी अंगों यज्ञ के सभी अंगों में ब्रह्म का स्वरूप मान करके इस प्रकार से क्रम समाधि में लगा हुआ अगर कोई मनुष्य है और वह कर्म करता है तो उसके द्वारा जो प्राप्त करने योग्य फल होता है वो भी ब्रह्म ही होता है। इस प्रकार का उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे। और आगे 25वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं, दैवे में वापरे यो यज्ञम योगी नः प्रयुपाशते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेनोपजुवति। दैवमेवापरे यज्ञम योगी नः प्रयुपाशते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेनोपजुह्वति। सर्वप्रथम इस श्लोक का अन्वय कर लेते हैं हम। अपरे योगिनः देवम एव यज्ञम पर्युपासते अपरे ब्रह्माग्नौ यज्ञेन एव यज्ञम उपजुह्वति। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अपरे अर्थात अन्य योगी जन, अपरे अर्थात अन्य योगी जन। अब यहाँ पे अपरे क्यों आया है? अपरे इसलिए आया है कि पूर्व जो 24वां श्लोक है, 24वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो यज्ञ करता है और यज्ञ के प्रत्येक जो अंग है उसमें ब्रह्म का स्वरूप देखता है और उसके द्वारा जो प्राप्त करने योग्य जो फल होता है वह ब्रह्म ही होता है। अब इस 24वें श्लोक में बताए गए व्यक्ति से अलग जो व्यक्ति है वो अपरे कहलाते हैं। तो यहाँ से अपन देखते हैं, हम सभी देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति कर्म बंधनों से मुक्ति का क्या साधन अपनाते हैं, अनासक्ति का क्या साधन अपनाते हैं, यानी आसक्ति में नहीं रहने के क्या क्या साधन अपनाते हैं, उन्हीं बातों का श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को अनवरत उपदेश दे रहे हैं। तो 24वें श्लोक से ये चल रहा है कि कोई योगी कैसा होता है, कोई योगी कैसा होता है। अब यहाँ पे योगी का अगर आप अर्थ लगाते हैं तो योगी का अर्थ आप देखिए, गीता का जो मुख्य उपदेश है कर्म का उपदेश है। तो योगी का अर्थ अपन ये लगा सकते हैं कि कर्मों को करने वाला योगी जन। तो योगी जन का उपदेश यहाँ पे, योगी जन का अर्थ हम यहाँ ये लगाएंगे कि कर्मों में लगा हुआ पुरुष।
तो देखिए 24वें श्लोक में जिस प्रकार के पुरुष की बात कही गई थी अपरे, उससे अलग पुरुष की बात अपरे शब्द से यहाँ 25वें श्लोक में दर्शाई गई है। तो अपरे अर्थात अन्य योगी जन, अपरे योगिन है अर्थात अन्य योगी जन। देखिए अपरे और योगिन है, अपरे सर्वनाम शब्द है और ये प्रथमा का बहुवचन है, योगी न में भी प्रथमा बहुवचन है। तो अन्य योगी जन देवम एव यज्ञम अर्थात देवम एव यज्ञम अर्थात देवम। देखिए एक देव यज्ञ होता है। देव यज्ञ किसे कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में अपना स्वामित्व नहीं रखना, प्रत्येक वस्तु में भगवत रूप देखना, यानी प्रत्येक वस्तु में ईश्वर को देखना और ईश्वर को देख करके उस वस्तु पे स्वयं का अधिकार न रखना, यानी उस वस्तु को भगवत अर्पण कर देना, यानी उस वस्तु में अधिकार भगवान का मानना, ईश्वर का मानना, परमात्मा का मानना, ये देव यज्ञ होता है। तो अन्य योगी जन देवम एव यज्ञम अर्थात भगवत रूप दिव्य यज्ञ की ही पर्युपासते, यानी उपासना करते हैं या ऐसे ही यज्ञ को करते हैं। यानी कुछ लोग तो जो यज्ञ करते हैं और यज्ञ के जो प्रत्येक अंग होते हैं उसमें ब्रह्म का ही स्वरूप मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रत्येक जो वस्तु होती है, प्रत्येक जो पदार्थ होता है उसमें भगवत का स्वरूप देखते हैं, स्वयं का अधिकार नहीं समझते, उस पर भगवान का अधिकार समझते हैं, ईश्वर का अधिकार समझते हैं, और इसी को ही देव यज्ञ कहा गया है। तो अन्य योगी जन भगवद अर्पण रूप दिव्य यज्ञ की उपासना करते हैं, पर्युपासते अर्थात उस यज्ञ को ही करते हैं या उस यज्ञ की उपासना करते हैं। अपरे और अन्य योगी जन, अन्य कर्मों को करने वाले योगी जन, अन्य कर्मों को करने वाले योगी जन यानी कर्मों को करने वाले अन्य योगी जन, ब्रह्माग्नौ यानी ब्रह्म रूपी अग्नि में, ब्रह्म रूपी अग्नि में, ब्रह्माग्नौ अर्थात ब्रह्म रूपी अग्नि में, यज्ञेन एव यानी विवेक ज्ञान रूपी यज्ञ के द्वारा, यज्ञम अर्थात जीवात्मा रूप उपजुव्वति यज्ञ का हवन करते हैं, जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। तो इसमें देखिए इसका समेकित अध्ययन कर लेते हैं कि अन्य योगी जन भगवद अर्पण रूप दिव्य यज्ञ की उपासना करते हैं या दिव्य यज्ञ का हवन करते हैं, और अन्य योगी जन ब्रह्म रूप अग्नि में विवेक ज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा ही जीव आत्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं, यज्ञ का हवन करते हैं। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर अपन देखें तो योगिन है, युज धातु से गण्य पढ़ते हैं और फिर इन्हीं प्रत्यय करने पर आपका पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में योगिन है बनता है। अग्नौ में सप्तमी विभक्ति एकवचन है। पर्युपासते में परि और उप उपसर्ग पूर्वक आस धातु से लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है और इसके रूप चलते हैं आस्ते, आसाते, आसते, ऐसे इसके रूप चलते हैं। उपजुव्वति में उप और हु उप उपसर्ग पूर्वक हु हवने धातु है। हु धातु का अर्थ होता है हवन करना, तो उप उपसर्ग पूर्वक हु धातु है और फिर लट लकार है और फिर प्रथम पुरुष बहुवचन करने पर उपजुव्वति रूप बनता है। यज्ञेन शब्द में तृतीया का एक वचन है। यज्ञेन शब्द में क्या है? तृतीया का एक वचन है। इस श्लोक का अपन समेकित अर्थ देखें तो देखिए, अन्य योगी जन भगवद अर्पण रूप यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, दिव्य यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। यानी कुछ योगी जन तो जो यज्ञ करते हैं, साक्षात जो यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ की जो प्रत्येक अंग होते हैं उसमें ब्रह्म का ही स्वरूप मानते हुए यज्ञ करते हैं। कुछ योगी जन ऐसे होते हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ है, प्रकृति का जो प्रत्येक पदार्थ है या वस्तु है, उसको भगवान को अर्पण करते हुए, यानी उस वस्तु या पदार्थ स्वयं का अधिकार न मानते हुए, परमात्मा का या ईश्वर का अधिकार मानते हुए
उसका उतना ही उपभोग करते हैं जितना उसको आवश्यकता होती है, बाकी बचे हुए को भगवद अर्पण कर देते हैं, यानी ईश्वर को अर्पण कर देते हैं। तो इसी को ही देव यज्ञ कहा जाता है। तो कुछ योगी जन तो देव यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं तथा अन्य योगी जन ब्रह्म रूप अग्नि में, यानी ऐसी अग्नि जो ब्रह्म रूप हो, और ब्रह्म किसे कहते हैं, ज्ञान रूप अग्नि में यज्ञ, विवेक रूप यज्ञ के द्वारा, ज्ञान रूप अग्नि में विवेक रूप यज्ञ के द्वारा जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। तो इस 25वें श्लोक का अर्थ हो चुका है। अगले श्लोक पे अपन चलते हैं, 26वां श्लोक। 26वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं, श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्य संयामग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इसका अन्वय कर लेते हैं कि अन्य श्रोत्रादीनी इंद्रियाणि संयमाग्निषु जुह्वति अन्य शब्दादीन विषयान इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य अर्थात दूसरे योगी जन। अब यहाँ पे भी योगी जन आया। अब श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि कुछ लोग किस प्रकार से कर्मों के बंधन से छूटते हैं, किस प्रकार कर्मों के बंधन में नहीं बनते हैं, अनासक्त रहते हैं, यानी आसक्ति में नहीं आते हैं। तो सभी प्रकार के पुरुषों के बारे में बता रहे हैं। तो फिर इस 26वें श्लोक में एक अन्य पुरुषों के बारे में बता रहे हैं, अन्य जो कर्म करने वाले योगी जन हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि अन्य अर्थात दूसरे कर्मों को करने वाले योगी जन, यानी कुछ ऐसे योगी जन, कुछ ऐसे योगी जन। अन्य का मतलब होता है दूसरे योगी जन या अन्य योगी जन। श्रोत्रादीनी अर्थात श्रोत्र आदीनी जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां होती हैं। तो श्रोत्रादीनी इंद्रियाणी यानी 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियों का संयमाग्निषु अर्थात संयम रूप अग्नियों में, संयम रूप अग्नियों में जुह्वति यानी हवन किया करते हैं। यानी अन्य लोग श्रोत्र आदि जो 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। और कुछ अन्य लोग हैं जो क्या करते हैं, शब्दादीन विषयान यानी शब्द आदि विषयों का। अब देखिए शब्द आदि विषय क्या है, ये इंद्रियों के विषय हैं। जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है उनके विषय क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये उनके 5 विषय होते हैं। तो अन्य योगीजन शब्दादीन विषयान यानी शब्द आदि इंद्रियों के विषयों का इंद्रिया अग्निषु जुह्वति इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी इंद्रिय रूप अग्नि में उसका हवन कर देते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पे बात ये बता रहे हैं कि कुछ योगीजन कैसे होते हैं, जो संयम का पालन करते हैं। और संयम का पालन करने से क्या रहता है कि वो जो उनकी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों को वश में रखते हैं। और ज्ञानेंद्रियों को वश में रखने का या संयम में रखने का परिणाम ये होता है कि इंद्रियां उनके विषयों की तरफ दौड़ नहीं लगाती है, अर्थात इंद्रियां उसके पूर्ण वश में रहती है। तो इस प्रकार से वह संयम रूप अग्नियों में उन सभी ज्ञानेंद्रियों का हवन कर देता है, यानी उनको वश में कर लेता है, उनको जला देता है संयम रूप अग्नियों में। और कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो इंद्रियों के विषय होते हैं, उन इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन कर देते हैं, अर्थात जला देते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी क्या होता है कि इंद्रियां होती है, उन इंद्रियों को संयमित रख लो और इंद्रियों को विषयों को इंद्रियों में ही समाहित कर दो। ये बात यहाँ पे बताने की यहाँ पे श्री कृष्ण ने बताने की कोशिश की है अर्जुन को। तो इसमें देखिए एक बारी समेकित अर्थ देख लेते हैं इसका। दूसरे योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे साधक गण शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। इस श्लोक की अगर व्याकरणात्मक टिप्पणी पे अपन ध्यान देते हैं तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप देखिए
अन्य जो शब्द है अन्यत सर्वनाम शब्द है ये, और फिर पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप अन्य होता है। इंद्रियाणी में आपको पता है ही द्वितीय का बहुवचन है, अग्निशु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, और शब्दादीन विषयान में देखिए विषयान आपका विशेष्य है, शब्दादीन विशेषण आया है। जुवती में हु हवने धातु है और प्रथम पुरुष है और फिर बहुवचन रूप है। चलिए अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं। अगला श्लोक है अपना 27वां श्लोक, और 27वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। देखिए इसका अन्वय कर लेते हैं। अपरे सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च ज्ञान दीपिते आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति। इसमें देखिए अपरे अर्थात फिर अन्य योगीजन, अन्य फिर योगीजन, यानी ऐसे सभी लोगों के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का, यानी कर्मों के बंधन से छूटने का या मुक्ति का या अनासक्ति का किस किस तरीके से क्या रास्ता अपनाते हैं और किस तरीके से प्राप्त करते हैं, तो वो उन सभी के बारे में बता रहे हैं। और प्रत्येक बार अलग के बारे में बताने के लिए उन्होंने अन्य या अपरे शब्द का प्रयोग किया है। तो फिर देखिए 27वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? अपरे अर्थात दूसरे योगीजन। अब योगीजन का मैंने पहले ही बता दिया कि योगीजन कौन है। गीता का प्रमुख उपदेश है कर्म का उपदेश देना। तो योगीजन किसे कहोगे गीता के अनुसार? कि जो सदैव कर्मों में लीन रहता है, कर्मों में लगा हुआ रहता है, अनासक्त भाव से कर्मों में लीन लगा हुआ रहता है, यानी अनासक्त भाव से जो कर्मों में लीन रहता है, लगा रहता है, वो योगीजन रहता है। वो योगीजन यहाँ पे कहलाता है। तो दूसरे योगीजन अपरे यानी दूसरे योगीजन सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि अर्थात सभी इंद्रिय क्रियाओं को, दूसरे अन्य योगी जन संपूर्ण इंद्रियों के क्रियाओं को, और प्राण कर्माणि और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान दीपिते प्रकाशित हो जाने पर, ज्ञान से प्रकाशित हो जाने पर, यानी अन्य दूसरे योगी जन सभी इंद्रियों की क्रियाओं का और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञान दीपिते अर्थात ज्ञान के प्रकाशित हो जाने पर आत्मसंयम योगाग्नौ अर्थात आत्मसंयम रूप योग की अग्नि में जुह्वति अर्थात हवन करते हैं। किन किन का हवन करते हैं? सभी इंद्रियों की क्रियाओं का और प्राणों की क्रियाओं का। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं 27वें श्लोक में, तो यहाँ पे श्री कृष्ण उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो समाधि अवस्था से अनासक्तता को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी समाधि अवस्था से कर्म बंधन से छुटकारा चाहते हैं या मुक्ति चाहते हैं। उनका यहाँ पे श्री कृष्ण ने वर्णन किया है कि अन्य योगीजन सभी इंद्रियों की क्रियाओं का और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञान के प्रकाशित हो जाने पर आत्म संयम रूप योग की अग्नि में हवन कर देते हैं या हवन करते हैं। अब देखिए समाधि अवस्था में क्या होता है? एक तो सभी इंद्रियों के कर्म क्या होते हैं? सभी इंद्रियों के कर्म नहीं रहते हैं। और प्राण कर्माणि आपको पता है समाधि अवस्था में क्या होता है? समाधि अवस्थाओं में प्राणों को रोकने की क्रिया होती है, प्राणायाम होता है, तो प्राणों की रोकने की क्रियाएं होती है। इसका भाव यह है कि समाधि दशा में मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती हैं, सभी इंद्रियां सर्वथा शांत और निश्चल हो जाती है। समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं का भी हवन हो जाता है, अर्थात समाधि काल में प्राणों की क्रियाएं भी रुक जाती है। समाधि में प्राणों की गति रुक जाती है। समाधि में प्राणों की गति रुक जाती है। यहाँ पे इस श्लोक में आप अगर व्याकरणात्मक टिप्पणी पे ध्यान दें तो देखिए अपरे वही प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप है, सर्वाणि में वही सर्व शब्द है, नपुंसकलिंग है, और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन आया है। कर्माणि में द्वितीय विभक्ति बहुवचन आया है। अग्नौ में आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन आया है। और
इंद्रिय कर्माणि को देख लेते हैं। इंद्रियाणाम कर्माणि इति इंद्रिय कर्माणि, और ये षष्ठी तत्पुरुष है। प्राण कर्माणि प्राणानाम कर्माणि इति षष्ठी तत्पुरुष है। और आत्मसंयम योगाग्नौ अर्थात आत्मसंयम एव योगाग्नि इति आत्मसंयम योगाग्नि, और फिर इसमें सप्तमी विभक्ति करने पर बनता है आत्मसंयम योगाग्नौ। और ज्ञान दीपिते ज्ञानेन दीपिते इति ज्ञान दीपिते, और इसमें आपका तृतीया तत्पुरुष समास आया है। चलिए आज का दिन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।